देश, दुनिया, डिफेंस, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, वर्ल्ड अफेयर्स, होम अफेयर्स, जीएस, जीके, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इन तमाम क्षेत्रों के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन मिलेगा आपको स्पेशल बुलेटिन में। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो कम शब्दों में, कम समय में सीधा काम की बात, मुद्दे की खबर आपको मिलेगी KSG न्यूज फॉर एस्पिरेंट्स में। नमस्कार, मैं हूं गौरव राजगुप्ता। इस बुलेटिन में आपके लिए क्या क्या है खास, आइए देखते हैं हेडलाइंस। KSG न्यूज स्कैन में आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स टॉपिक्स हैं। अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव में टूटे कई रिकॉर्ड, देखिए भारत से नाता। लिव इन में रहने, शराब पीने की छूट, UAE ने कानूनों में किए बड़े बदलाव। रोपेक्स फेरी सर्विस के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के बारे में जानिए सब कुछ। उद्यम ऑनलाइन सिस्टम, 4 महीने में 11 लाख से ज्यादा उद्यम रजिस्टर्ड। KSG न्यूज फ्लैशेस में देखिए टॉप 10 न्यूज इवेंट्स जल्दी जल्दी। KSG न्यूज फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स फॉर यू टू रिमेंबर। कितनी साफ और स्वस्थ है गंगा नदी, देखिए सर्वे रिपोर्ट। डिस्पोजेबल पेपर कप में चाय पीना खतरनाक, देखिए स्टडी रिपोर्ट। दुनिया की सबसे खराब सड़कें भारत में, हर घंटे 17 मौतें, केंद्र सरकार का डाटा। एक्सरे की खोज करने वाले वैज्ञानिक की कहानी। इतिहास में दर्ज 8 नवंबर की घटनाएं। अमेरिका में सत्ता परिवर्तन, वो 4 एग्रीमेंट जो हैं इंडिया US रिलेशंस के 4 मजबूत स्तंभ। KSG जॉब नोटिस बोर्ड में आज BSU SC, GPSC, CSIR नेट 2020, IBPS और MPPEP रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशंस। देश और विदेश के तमाम अखबार, न्यूज पोर्टल्स, न्यूज एजेंसीज, गवर्नमेंट एजेंसीज, इन सब को हमने कंपाइल किया है, शॉर्टलिस्ट किया है, फिल्टर और स्कैन करने के बाद आपके लिए, ताकि आपको टू द पॉइंट टॉप 5 करंट अफेयर्स टॉपिक्स मिल जाएं आज के। देखिए KSG न्यूज फॉर एस्पिरेंट्स का स्पेशल सेगमेंट KSG न्यूज स्कैन। जो बाइडन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति, जोसेफ रॉबनेट बाइडन जूनियर डोनाल्ड ट्रंप को हराकर 46वें अमेरिकी राष्ट्रपति बन गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप के 70 मिलियन वोट की तुलना में बाइडन को 4 मिलियन ज्यादा वोट मिले। बाइडन की जीत के साथ ही शनिवार को कई रिकॉर्ड बने। एक और जहां 77 साल के बाइडन अमेरिकी इतिहास के सबसे बुजुर्ग राष्ट्रपति हैं, वहीं दूसरी ओर वाइस प्रेसिडेंट की गद्दी संभालने के लिए तैयार कमला हैरिस पहली अश्वेत और भारतीय अमेरिकी महिला होंगी। 56 साल की कैलिफोर्निया की सेनेटर कमला हैरिस के पिता जमैकन जबकि मां भारतीय थी। लिव इन में रहने, शराब पीने की छूट, UAE ने कानूनों में किए बड़े बदलाव। संयुक्त अरब अमीरात ने शनिवार को एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए इस्लामिक पर्सनल लॉ में ये बदलाव किए हैं। अब 21 साल या उससे ऊपर के किसी शख्स पर शराब पीने, बेचने या रखने के लिए फाइन नहीं लगेगा। इससे पहले लोगों को शराब खरीदने, उसके ट्रांसपोर्टेशन या अपने घरों में रखने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था। नए नियमों के तहत जिन मुस्लिमों के शराब पीने पर प्रतिबंध था, उन्हें भी शराब पीने की छूट दी गई है। बैचलर्स को लिव इन में रहने की इजाजत, यह UAE में लंबे समय से एक गंभीर अपराध की श्रेणी में रहा है। UAE सरकार ने उन कानूनों में भी बड़े बदलाव किए हैं जिनके तहत ऑनर किलिंग जैसे क्राइम को संरक्षण मिलता था। नाबालिग के यौन शोषण के लिए मौत की सजा, महिलाओं को प्रताड़ित करने वाले पुरुषों पर और कड़े दंड का प्रावधान होगा, जिसमें घूरना भी शामिल है। कड़े इस्लामिक कानूनों में बदलाव के कदम को अमीरात के शासकों के बदलते वक्त के साथ तालमेल कायम करने और निवेश के नए रास्ते खुलने के तौर पर देखा जा रहा है। यह अमेंडमेंट्स UAE में मल्टी कल्चरल और महिलाओं के लिविंग स्टैंडर्ड्स को बढ़ावा देगा। रोपेक्स फेरी सर्विस की बात करते हैं। 8 नवंबर को PM मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात के सूरत और सौराष्ट्र के बीच रोपेक्स फेरी सर्विस का उद्घाटन किया। घोघा और हजीरा के बीच सड़क से दूरी 370 किलोमीटर है। फेरी सर्विस से दूरी 60 किलोमीटर रह जाएगी। 12 घंटे का सफर 4 घंटे में पूरा होगा। रोपेक्स फेरी वेसल 3 डेक वाला पोत है। इसमें मेन डेक में 30 ट्रक, बीच वाले डेक में 100 कारें, ऊपर वाले डेक में 500 यात्री और 34 क्रू मेंबर सवार हो सकते हैं। रो फेरी दिन में 3 राउंड लगाएगी। इससे सालाना करीब 5 लाख यात्री सफर करेंगे। करीब 80,000 पैसेंजर व्हीकल, 50,000 टू व्हीलर और 30,000 ट्रक भी ले जाए जाएंगे। इससे डेली करीब 24 मीट्रिक टन और लगभग 8,653 मीट्रिक टन ईंधन प्रति वर्ष की शुद्ध बचत से CO2 एमिशन में भी कमी आएगी। अब बात करते हैं EOS-1 लॉन्च की। भारत का PSLV C-49 7 नवंबर 2020 को अपने लेटेस्ट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-1 और 9 कस्टमर सैटेलाइट्स को लेकर लॉन्च हुआ। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी PSLV C-49 EOS-1 सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च हुआ। इस वर्ष इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो द्वारा यह पहला मिशन है। इसरो ने कहा कि EOS-1 एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री
और डिजास्टर मैनेजमेंट सपोर्ट के लिए खास है। EOS 1 के साथ एक लुधियाना का, लग्जमबर्ग के 4 और 4 USA के कस्टमर सैटेलाइट्स हैं। नए नामकरण की बात करते हैं। EOS 1 यानी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 1 एक अन्य रडार इमेजिंग सैटेलाइट यानी रीसैट है, जो पिछले साल लॉन्च किए गए रीसैट 2B और रीसैट 2BR1 के साथ मिलकर काम करेगा। EOS 1 को शुरू में रीसैट 2BR2 नाम दिया गया था, जो हाई रेजोल्यूशन इमेजेस के लिए ऑल वेदर राउंड द क्लॉक सर्विस देने का काम करेगा। EOS 1 के साथ इसरो अपने अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स के लिए एक नए नेमिंग सिस्टम की ओर बढ़ रहा है। EOS 1 रडार इमेजिंग सैटेलाइट एडवांस्ड रीसेट है, जिसका सिंथेटिक अपर्चर रडार बादलों के पार भी देख सकता है और हाई रेजोल्यूशन इमेजेस दे सकता है। नई MSME रजिस्ट्रेशन सिस्टम के तहत 4 महीने में 11 लाख से ज्यादा उद्यम हुए रजिस्टर्ड। नई प्रणाली में MSME अपना रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करवा सकते हैं। उद्यम रजिस्ट्रेशन के नाम वाली नई प्रक्रिया 1 जुलाई से लागू हुई थी। 31 अक्टूबर 2020 तक हुए रजिस्ट्रेशन में से 3.72 लाख उद्यमियों ने मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी में और 6.31 लाख उद्यमियों ने सर्विस सेक्टर में रजिस्ट्रेशन करवाया है। रजिस्टर्ड यूनिट्स में कुल 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला हुआ है। आइए देखते हैं वो खबरें जो भले ही विस्तार से जानना जरूरी ना हो, लेकिन उनको जानना जरूरी है। आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट टॉप 10 न्यूज इवेंट्स ऑफ द डे, KSG न्यूज फ्लैशेस। कोरोना महामारी के चलते 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स के एग्जाम की तैयारी में कोई कमी न रहे, इसके लिए CBSE ने डिजिटल कंटेंट जारी किया है। पुराने सैंपल पेपर्स, वीडियो लेक्चर और सिलेबस से जुड़े नोट्स होंगे ऑनलाइन। भारत बॉडी मास इंडेक्स में दुनिया के 200 देशों में 196 नंबर पर। इंडियन टीनेजर्स की औसत लंबाई दुनिया के विकसित देशों के टीनेजर्स की तुलना में 20 सेंटीमीटर तक होती है कम। इंपीरियल कॉलेज लंदन की स्टडी रिपोर्ट। बिहार के दरभंगा में शुरू हुई विमान सेवा। दरभंगा एयरपोर्ट इंडियन एयरफोर्स के अंतर्गत है। सिविल इस्तेमाल के लिए कुछ भाग एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को दिया गया था। केंद्र सरकार ने किया हज यात्रा 2021 का ऐलान। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू। रवाना होने से पहले कोरोना टेस्ट करवाना अनिवार्य। भारत चीन ने LAC पर तनाव कम करने के लिए जताई सहमति। जल्द होगी एक और बैठक। 6 नवंबर को लद्दाख के चुशुल सेक्टर में हुई दोनों पक्षों की कोर कमांडर टॉक के बाद भारत का बयान। PM मोदी का ऐलान। शिपिंग मंत्रालय का नाम बदलकर अब मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स, शिपिंग और वाटरवेज होगा। देश में कोरोना वायरस लगातार 50,000 के नीचे, लेकिन दिल्ली में लगातार बढ़ रहे हैं मामले। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली में कोविड-19 का तीसरा दौर चरम पर। वर्ल्ड कोरोना अपडेट। अमेरिका में लगातार तीसरे दिन 1 लाख से ज्यादा नए मरीज। फ्रांस में कोरोना ने तोड़ा रिकॉर्ड, एक दिन में नए मामले 60,000 के पार। ईरान में नए प्रतिबंधों का ऐलान। अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन 5 लाख भारतीयों समेत लगभग 1 करोड़ 10 लाख ऐसे प्रवासियों को अमेरिका की नागरिकता प्रदान करने का रोड मैप तैयार करेंगे जिनके पास दस्तावेज नहीं है। इसके अलावा वह सालाना न्यूनतम 95,000 शरणार्थियों को अमेरिका में प्रवेश दिलाने की प्रणाली भी बनाएंगे। बाइडेन के अभियान द्वारा जारी एक नीतिगत दस्तावेज में जानकारी दी गई है। म्यांमार में रविवार को संसद के दोनों सदनों और प्रांतीय विधानसभा के चुनाव। इंपॉर्टेंट सर्वे रिपोर्ट्स, इंपॉर्टेंट स्टडी रिपोर्ट्स, इतिहास में आज का दिन और इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में एक अपडेट, एक कंपाइलेशन देखिए। KSG न्यूज फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स फॉर यू टू रिमेंबर। गंगा नदी के 49% हिस्से में जलीय जीव मौजूद। प्रदूषण में भी आई कमी। सर्वे में खुलासा। गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित करने की 12वीं एनिवर्सरी और गंगा उत्सव के मौके पर वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी WII ने अपने दूसरे फेज के सर्वे में पाया है कि गंगा नदी के 49% हिस्से में हाई बायोडाइवर्सिटी मौजूद है। गंगा नदी में डॉल्फिन और ऊद बिलावों समेत पानी में पाए जाने वाले जीवों की संख्या बढ़ गई है। संस्थान के वैज्ञानिकों का कहना है कि यह गंगा में प्रदूषण के स्तर घटने और नदी की स्वस्थ स्थिति को दिखाता है। अध्ययन की शुरुआत WII द्वारा राष्ट्रीय मिशन की ओर से क्लीन गंगा के लिए की गई थी, जो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा शुरू की गई प्रमुख परियोजनाओं में से एक थी। पहले चरण का सर्वेक्षण साल 2017 से 2019 के बीच किया गया था। यह देश में पूरे नदी पर और इसकी बायोडाइवर्सिटी पर पहला अध्ययन है। देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 26.3% हिस्से में गंगा और उसकी सहायक नदियां 11 राज्यों से होकर बहती हैं। मुख्य नदियां 5 राज्यों उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर बहती हैं। डिस्पोजेबल पेपर कप में रखी चाय या कॉफी पीना हानिकारक। IIT खड़गपुर की रिसर्च में बताया गया है कि पेपर में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल में माइक्रोप्लास्टिक और अन्य खतरनाक मटेरियल की उपस्थिति होती है। रिसर्च में बताया गया है कि 15 मिनट के अंदर यह माइक्रोप्लास्टिक की परत गर्म पानी या अन्य ड्रिंक की रिएक्शन में पिघल जाती है। माइक्रोप्लास्टिक आयरन, जहरीली भारी धातुओं जैसे पैलेडियम,
क्रोमियम और कैडमियम जैसे कार्बनिक कंपाउंड्स कैरी करती है। आमतौर पर डिस्पोजेबल पेपर कप में हाइड्रोफोबिक फिल्म की एक पतली परत होती है जो ज्यादातर प्लास्टिक और कोपॉलीमर से बनी होती है। इस प्रकार यदि कोई डेली 3 कप चाय या कॉफी पीता है तो वह 75,000 छोटे माइक्रोप्लास्टिक के पार्टिकल्स को निगल जाता है। दुनिया की सबसे खराब सड़कें, भारत में हर घंटे 17 मौतें। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने जारी की एक्सीडेंट्स इन इंडिया 2019 रिपोर्ट। दुनिया भर में दुर्घटनाओं के मामले में भारत तीसरे नंबर पर, लेकिन मौत के मामलों में सबसे आगे। हर दिन 1230 एक्सीडेंट और 414 लोगों की मौत। मरने वालों में 57% पैदल चलने वाले, साइकिल चलाने वाले और 2 व्हीलर सवार। पिछले साल सितंबर में नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू हुआ था। 2015 की तुलना में एक्सीडेंट 50,000 कम हुए, लेकिन एक्सीडेंट विक्टिम 5,000 बढ़ गए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट ऑन रोड सेफ्टी 2018 के मुताबिक साल 2016 में दुनिया भर में साल भर में 13.5 लाख लोगों की मौतें सड़क दुर्घटनाओं की वजह से हुई। 5 से 29 वर्ष के एज ग्रुप में मौतों का यह सबसे बड़ा कारण है। अमेरिका और जापान में भारत से ज्यादा रोड एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ एक्सीडेंट से मरने वालों की संख्या दोनों देशों के विक्टिम से 4 गुना ज्यादा है। केंद्र सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक 2018 की तरह 2019 में भी 71% एक्सीडेंट्स और 67% मौत ओवर स्पीडिंग की वजह से हुई हैं। रिपोर्ट कहती है कि ओवर स्पीडिंग, शराब पीकर ड्राइविंग, रेड सिग्नल तोड़ने और गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन के इस्तेमाल की घटनाएं 2018 के मुकाबले 2019 में ज्यादा रही। 2018 और 19 में ओपन एरिया में एक्सीडेंट ज्यादा हुए। 65.5% एक्सीडेंट्स सीधी सड़कों पर हुए और कुल मौतों में 66% हिस्सेदारी इन्हीं सड़कों की रही। वहीं गड्ढों की वजह से 4,775 एक्सीडेंट्स हुए और इनमें 2,140 लोगों की मौत हो गई। देखते हैं 8 नवंबर का इतिहास से क्या नाता है। भौतिक शास्त्री विल्हेम कोनार्ड रॉन्टगन ने एक्सरे की खोज की थी साल 1895 में। रॉन्टगन ने दुनिया का पहला एक्सरे लिया। हड्डियों के टूटने से लेकर अंदरूनी हिस्सों की टूट-फूट देखने के लिए एक्सरे निकाला जाता है। जर्मनी के प्रोफेसर विल्हेम कॉन्राड रॉन्टगन ने 1895 में इसकी खोज की थी। विल्हेम रेडिएशन से प्रयोग कर रहे थे। उन्हें महसूस हुआ कि एक्सरे इंसानी टिश्यू के पार निकल जाता है। दरअसल उनकी पत्नी बर्था का हाथ बीच में आ गया था। इंप्रेशन में उनकी सिर्फ हड्डियां दिखी थी। जब इस बारे में और प्रयोग किए तो विल्हेम अज्ञात किरणों तक पहुंचे। इस अज्ञात किरणों का प्रिंट निकाला गया और इसको नाम दिया गया एक्सरे। इस खोज के लिए रॉन्टगन को 1901 में फिजिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया था। 8 नवंबर 1627 को मुगल शासक जहांगीर का निधन हुआ। 8 नवंबर 1829 को ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिक ने सती प्रथा खत्म करने की पहल की थी। 2008 में भारत का पहला मानव रहित अंतरिक्ष मिशन चंद्रयान-1 चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा था। 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी का ऐलान किया था, जिसमें 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए गए थे। डिफेंस, स्पेस, टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, इन सब में भारत और अमेरिका के संबंधों का सार पूरी दुनिया ने देखा। अब अमेरिका में सत्ता परिवर्तन हो रहा है तो चर्चा भी हो रही है कि अब भारत अमेरिका के संबंधों का क्या होगा। हम आपको उन 4 इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जो ना सिर्फ 4 एग्रीमेंट हैं बल्कि वो 4 स्ट्रॉन्ग पिलर भी हैं इंडिया और यूएस के रिलेशंस के लिए। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि चीन की विस्तारवादी नीति का सामना ना सिर्फ भारत कर रहा है बल्कि अमेरिका के लिए भी यह चुनौती है। आतंकवाद भी एक चुनौती है और इंडो पैसिफिक रीजन में न सिर्फ भारत बल्कि अमेरिका का भी रिलेवेंस है, प्रॉक्सिमिटी है। आइए देखते हैं KSG स्पेशल रिपोर्ट। चर्चा है कि अमेरिका में सत्ता परिवर्तन से भारत अमेरिका संबंधों पर कैसा असर होगा। आइए जानते हैं भारत और अमेरिका के बीच हुए अहम समझौतों के बारे में, जो दोनों देशों के रिश्ते को मजबूत और महत्वपूर्ण बनाते हैं। भारत अमेरिका रिलेशंस में उन 4 समझौतों का विशेष योगदान रहा है जिन्हें फाउंडेशन एग्रीमेंट्स भी कहा जाता है। पहला समझौता 2002 में हुआ, जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट। ये दोनों देशों के पास सैन्य सूचनाओं को साझा करने की अनुमति देता है। दूसरा समझौता 2016 में हुआ, लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, लिमोआ। डिफेंस लॉजिस्टिक एक्सचेंज, मिलिट्री सप्लाईज एक्सचेंज, एक दूसरे के आर्मी, एयर और नौसैनिक बेस के उपयोग का एग्रीमेंट। लिमो का मतलब है कि एक साथी दूसरे पर भरोसा कर सकता है ताकि वह अपनी मूल्यवान संपत्ति को एक्सपोज भी कर सके और शेयर भी कर सके। तीसरा समझौता 2018 में हुआ, कम्युनिकेशंस कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट, कॉमकासा। भारत को सिक्योर्ड कोडेड कम्युनिकेशन सिस्टम का एक्सेस, इंफॉर्मेशन को एनक्रिप्ट करने वाले स्पेसिफिक इक्विपमेंट C-17, C-130 और P-8I जैसे अमेरिकी ओरिजिन मिलिट्री प्लेटफॉर्म का ट्रांसफर। कॉमकासा का मतलब है एनक्रिप्टेड सिस्टम पर 2 मिलिट्रीज को जोड़ने के लिए एक दूसरे पर भरोसा। चौथा समझौता 2020 में हुआ, बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट, बीका।
भारत अमेरिका महत्वपूर्ण और संवेदनशील खुफिया जानकारी साझा करेंगे और भारत अमेरिका से सबसे उन्नत हथियार और उपकरण खरीद सकेगा। दोनों देश मैप नॉटिकल और एरोनॉटिकल चार्ट, कमर्शियल, म्यूचुअल टेक्निकल असिस्टेंस और टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन और महत्वपूर्ण डाटा एक दूसरे के साथ साझा कर सकेंगे। इस लेटेस्ट ट्रीटी बीका का मतलब है देश रियल टाइम में हाईली क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। इन संधियों से आगे का रास्ता भी खुलता है। ये समझौते म्यूचुअल ट्रस्ट और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप की कमिटमेंट को बढ़ाने में मदद करते हैं। भारत को इस दोस्ती से क्या फायदा, आइए देखते हैं। अमेरिका भारत को STA1 यानी कंट्रीज एंटाइटल्ड टू स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑथराइजेशन कैटेगरी प्रदान कर चुका है, जो पहली बार किसी गैर नाटो देश के रूप में भारत को दी गई है। भारत को MTCR यानी मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम में प्रवेश मिला, जबकि अभी तक चीन इस व्यवस्था में प्रवेश पाने में असफल रहा है। इसके चलते भारत हाई लेवल मिसाइल टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर और खरीद करने में सक्षम हो गया है। भारत और अमेरिका अब समुद्र, साइबर और अंतरिक्ष में अपना सहयोग बढ़ाने पर सहमत हो चुके हैं। भारतीय नौसेना का एक अधिकारी अमेरिकी सेंट्रल कमांड में डेप्यूट होगा, जबकि अमेरिकी सैन्य अफसर की नियुक्ति भारत स्थित इंटरनेशनल फ्यूजन सेंटर में होगी, जहां हिंद महासागर स्थित तमाम जहाजों की सूचनाएं दर्ज होती हैं। कूटनीति और रक्षा पर अधिक फोकस। अक्टूबर 2020 में दोनों देशों के बीच हुई 2+2 डायलॉग में दोनों देशों के रक्षा और विदेश मंत्रियों की बैठक कूटनीति और रक्षा पर ही फोकस रही थी। अमेरिका ने तो इंडो यूएस ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक विजन 2015 में ही साफ कर दिया था कि हिंद महासागर और इंडो पैसिफिक में भारत के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। अमेरिका का हित भी इसी क्षेत्र में है और यहाँ पर अमेरिका को चीन की तरफ से बड़ी चुनौती मिल रही है। इसीलिए भारत अमेरिका स्ट्रेटेजिक बॉन्डिंग अन्य देशों की तुलना में कहीं अधिक बेहतर रहेगी। KSG न्यूज फॉर एस्पिरेंट्स में हम आपको करंट अफेयर से तो रूबरू करते ही हैं, साथ ही आपको अपडेट देते हैं गवर्नमेंट जॉब से जुड़े वो तमाम नोटिफिकेशन, चाहे वो एग्जाम के बारे में हो, रिजल्ट के बारे में हो या किसी रिक्रूटमेंट के बारे में हो। आइए देखते हैं हमारा स्पेशल सेगमेंट KSG जॉब नोटिस बोर्ड। बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग ने प्रदेश की अलग अलग यूनिवर्सिटीज में 4000 से ज्यादा असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 2 दिसंबर 2020 तक ऑफिशियल वेबसाइट dot.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन ने 1203 पदों के लिए वैकेंसी निकाली है। इन पदों पर आवेदन की प्रक्रिया 10 नवंबर से 1 दिसंबर तक चलेगी। कैंडिडेट्स gpsc.gujarat.gov.in पर अप्लाई कर सकते हैं। NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने CSIR UGC नेट परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। परीक्षा में शामिल होने वाले कैंडिडेट्स काउंसलिंग की ऑफिशियल वेबसाइट csirnet.nta.nic.in के जरिए एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। NTA 19 नवंबर, 21 और 26 नवंबर 2020 को देश भर में कंप्यूटर बेस्ड मोड में जूनियर रिसर्च फेलोशिप और लेक्चरशिप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कंबाइंड नेट जून 2020 परीक्षा आयोजित करेगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर के 645 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। कैंडिडेट्स IBPS की ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in के जरिए 23 नवंबर तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। प्रीलिम्स परीक्षा 26 और 27 दिसंबर 2020 को होगी। इसके बाद सफल कैंडिडेट्स के लिए मेंस परीक्षा 30 जनवरी 2020 को होगी। मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने किसान कल्याण और कृषि विकास विभाग में रूरल एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन ऑफिसर के 863 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। कैंडिडेट्स 10 नवंबर से 24 नवंबर तक ऑफिशियल वेबसाइट peb.mp.gov.in पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। शॉर्ट, क्रिस्प, टू द पॉइंट, एग्जाम ओरिएंटेड, सिलेबस बेस्ड खबरों का ये सारांश हम आपके लिए पेश कर रहे हैं, जो बाइलिंगुअल फॉर्मेट में हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा जो संवाद है आपसे है ये सरल हिंदी भाषा में है। आप इस वीडियो को जब फुल स्क्रीन में देखेंगे तो पाएंगे कि खबरों के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं, वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए और स्क्रॉल के जरिए भी देते हैं। इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इन वीडियोस को फुल स्क्रीन में ही देखें। अपने समय का सदुपयोग करें कि KSGindia.com पर आपको सिलेबस बेस्ड कंसाइज वे में बहुत सारा स्टडी मटेरियल मिल जाता है, उसका भी आप लाभ उठाएं। खबरों का सारांश आज के लिए इतना ही, और हमारी ये कोशिश, ये प्रयास आपको कैसा लग रहा है हमें अपना फीडबैक जरूर दें, कमेंट करके बताएं आपके क्या सुझाव हैं। आज के लिए इतना ही। KSG इंडिया के साथ बने रहें, जुड़े रहें। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। अगर आप IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं, UPSC सिविल सर्विस एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, तो आप KSG इंडिया के ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम के जरिए आराम से घर बैठे ही तैयारी कर सकते हैं। KSG इंडिया के पावरफुल क्लासरूम कोर्सेज के लिए एनरोलमेंट भी शुरू हो गया है। KSGindia.com विजिट करें, बहुत सारे ऑनलाइन प्रोग्राम भी चल रहे हैं। खुद को रजिस्टर करें और हिस्सा बनें KSG इंडिया टॉपर्स टीम का।